इलाहुल आलमीन ने इरशाद फरमा दिया कि जा मेरे बंदों को जाकर जो मुझसे बिखरे हुए हैं, टूट गए हैं, उन बंदों को इकट्ठा करके मेरी रहमत वाली चादर में समेट दे। मेरे बंदों को मेरे करीब ले आ, जो मेरे से दूर हैं, अनजानों को मेरी पहचान करवा दे। इलाहुल आलमीन क्या मिलेगा? फरमाया मेरा कुर्ब मिलेगा, मेरा प्यार मिलेगा, मेरी मोहब्बत मिलेगी। और जिसे मेरी मोहब्बत मिल जाए उसकी दुनिया भी बन जाएगी, उसकी कब्र भी बन जाएगी, उसकी आखिरत भी बन जाएगी। शैतान भी खड़ा सुन रहा था, कहने लगा आदम को क्या दिया कि अपनी मोहब्बतों के फूल इसकी झोली में डाल दिए, रहमत वाली चादर दे दी, नबूवत वाला ताज पहना दिया। कहने लगा मुझे क्या मिला? फरमाया तुझे लानतों का तोक तेरे गले में डाल दिया, धुतकार दिया, रांधा हुआ तुझे बना दिया। कहने लगा अगर मैं तेरे से, शैतान कहने लगा अगर मैं तेरे से मांगूंगा तो मुझे कुछ देगा? का क्या मांगता है? का सबसे पहले तो मुझे कयामत की सुबह तक जिंदगी दे दे, मौत ना आए। फरमाया जा ठीक है, ये ना कहियो मुझे नहीं दिया, जा मैंने अता कर दिया। का और मांग, का इतनी मोहलत दे दे, इतनी ताकत दे दे कि लोगों की रगों के अंदर घुस जाऊं और खून के जरिए से उनके दिलों पर जाके अटैक करूं। इलाहुल आलमीन ने ऐलान फरमाया जा दे दिया, ये बता क्या करेगा? कहने लगा देख तेरे बंदों को तेरे से कितना दूर कर दूंगा, यहां तक के मौत के वक्त इनकी जुबान से कलमा छीन लूंगा। वक्त आने वाला है बाप की दाढ़ी नुचवाऊंगा, माँ के मुंह पर चपेड़े पड़वाऊंगा। वक्त आने वाला है बेटियों के गलों पे छुरियां चलवाऊंगा, बहन को धक्के दिलवाऊंगा, बहन का हक भाइयों को कहूंगा खा जाओ डकार ना लो। और क्या करेगा? फरमाया तेरे बंदों और तेरे घर के दरमियान में बैठूंगा, वुजू करके आएगा, अल्लाहु गनी, नमाज की नियत करके आएगा, दिल में वसवसा डाल के ऐसा काम कर दूंगा नमाज का सजदा ही भूल जाएगा। और क्या करेगा? फरमाया वो दौर भी लोग देखेंगे, तबूक का मौका है, तबूक की लड़ाई, गज़वा तबूक का मौका है, खजूरों के पकने का जमाना है, लेकिन मेरे अजीजों परवरदिगार आलम ने इम्तहान लिया। मल के पक्के ईमान के सच्चे लोग थे, इम्तहान में कामयाब हो गए। खेत खलियान को ना देखा, आल औलाद को ना देखा, बीवी बच्चों को ना देखा, कुल्बे खानदान को ना देखा। तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाह। जो तूने ईमानियात की शर्तें रखी थी, ईमान वाले वो लोग हैं जो अल्लाह उसके रसूल पर ईमान लाए, और अल्लाह के रास्ते में जब आवाज लगेगी इन्फिरू फी सबीलिल्लाह, मैदान के अंदर अपने आप को पेश करने में किसी चीज से दरेग नहीं करेंगे। बिअम्वालिकुम वअन्फुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। माल देने में भी पीछे नहीं हटेंगे, जान की बाजी लगाने में पीछे नहीं हटेंगे। ऐसा दौर आएगा तेरा कुरान तो मानेंगे, कुरान पाक की कसमें उठाया करेंगे, कुरान पाक की ताजीम भी करेंगे, कुरान पाक पर अल्लाहु अकबर हाथ रख रख के कसमें भी उठाया करेंगे। इसे सर पे उठाना सवाब समझेंगे, इसे सीने से लगाना सवाब समझेंगे, इसके लिए जुज़दान बनाना सवाब समझेंगे, इसके लिए खुशबू तैयार करना, लकड़ी की रेहल खरीद के लाना, इसके लिए कपड़ा लपेट कर लाना, इसके नीचे पैसे रखना सवाब समझेंगे, इसके अंदर पैसे रखना सवाब समझेंगे। अदब करने वाले सारे साल नजर आएंगे, लेकिन तेरी मखलूक में थोड़े होंगे पढ़ेंगे, लेकिन सारे साल में गांव में इन्हें पढ़ने वाला कोई भी नजर नहीं आएगा। तेरे और तेरे बंदों में इतनी दूरी डाल दूंगा, अल्लाह अकबर, तेरा नाम लेना पसंद नहीं करेंगे।
इतनी नफरतें पैदा कर दूंगा। दुकान के दरवाजे पे काले रंग की चोटी बांध देंगे, काले रंग का कपड़ा बांध देंगे, घोड़े की खुरियां बांध देंगे। इससे क्या होगा? ये हमारे बदनजरी से बचाएगा, जादू टोने से बचाएगा। ओए कमले, ओए बेवकूफ, तुझे किसने कह दिया अगर घोड़ों की खुरियों की लटकाने से, जानवरों के सींगों को लटकाने से अगर नजर बस से बच जाया करते हैं, अगर खुदा की फिटकार से बच जाया करते हैं, तो कुरान करीम के नाजिल होने की क्या जरूरत थी?